अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरा नाम मुस्तफ़ा उमर है और मैं अल फुरकान एजुकेशन ट्रस्ट से वाबस्ता हूँ। मैं दिल को सेहतमंद रखने के सिलसिले में एक छोटा सा पैगाम देना चाहता हूँ। हर एक शख्स को दिन में एक बार ज़रूर वर्जिश करनी चाहिए, लिहाजा कोशिश करें और वर्जिश करें। अगर किसी उज़्र के सबब कोई शख्स बाहर जाने के काबिल न हो तो उसके लिए वर्जिश के मुख्तलिफ़ किस्म के वीडियोस यूट्यूब पे दस्तयाब है, जिन पे वह अमल पैरा हो के वर्जिश अपने घरों में कर सकते हैं। कुरान मजीद सेहतमंद ग़िज़ा खाने की तलक़ीन करता है। मज़ीद कुरान में पहले ज़माने के लोगों के खाने के आदात का भी तज़किरा है, जिससे वो सेहतमंद रहते थे। कुरान सब्ज़ियों के बारे में बोलता है। नेज़ कुरान मजीद में शहद के बारे में भी आयतें मौजूद है। कुरान में दालों का भी ज़िक्र है और भी बहुत सारी फलों का भी तज़किरा पाया जाता है। इससे ये इशारा मिलता है कि अल्लाह ताला सही ग़िज़ा खाने पे ज़ोर देते हैं और वो खाने से मना करते हैं जिससे सेहत मुतासर हो सकती है या जो जिस्म पर मनफी असर डाल सकते हैं। लिहाजा अगर रमज़ान मुबारक के दौरान सहरी या इफ्तारी के वक्त आप इन सेहतमंद खाने की चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन वो आपकी सेहत के लिए मददगार साबित होंगे। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत हमेशा हमें सिखाती है कि अच्छी रूहानी सेहत के लिए उम्दा जिस्मानी सेहत ज़रूरी है। इसका आगाज़ हमेशा इस बात से होता है कि ग़िज़ा के तौर पे हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम अमीन है और मैं एक जीपी हूँ। अगर आपने पिछले साल बग़ैर किसी परेशानी के रोज़े रखे और आपको सेहत का कोई संगीन मसला दरपेश नहीं है तो आप ये साल भी रोज़े रख सकते हैं। ताहम अगर आपको दिल की बीमारी या खून की गर्दिश की तकलीफ़ है और तय नहीं कर पा रहे हैं कि रोज़ा रखना चाहिए या नहीं तो आप अपनी जीपी से मशवरा लें। याद रखें कि हम सब की जिस्मानी साख अलग अलग है और हमारे इनफरादी हालात मुख्तलिफ होते हैं। अगर आपको दिल की शदीद बीमारी या ऐसी हालत जिसको शदीद पल्मोनरी ब्लड प्रेशर कहते हैं है तो आपको ज़्यादा ख़तरा हो सकता है, लिहाजा आपके लिए रोज़ा रखना गैर महफूज है। अगर आप तिब्बी मशवरे के ख़िलाफ़ रोज़ा रखने का फ़ैसला करते हैं तो बराह करम अपनी जीपी को आगाह करें। अगर आप हमें मुताल्ला करते हैं तो इसका फ़ायदा ये होगा कि ज़रूरत पड़ने पे हम आपको इजाफ़ी मदद फ़राहम कर सकते हैं। बेशक दिल की दवाइयाँ सही तौर पर लेना वाकई अहम है। अगर आपको इस बात का यकीन नहीं कि आपके दवाओं के अवकात को रोज़ा के दौरान आसानी से तब्दील किया जा सकता है तो फिर अपने जीपी से मशवरा लें। ब्रिटिश हार्ट फाउंडेशन का कहना है कि दिल की बीमारी हो या ब्लड सर्कुलेशन की तकलीफ़ हो तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आपको दूसरों की बनिस्बत करोना वायरस लगने का ज़्यादा इम्कान है। लेकिन अगर आपको आर्ज़ क़ल्ब है और करोना वायरस से इन्फेक्ट हो गए हैं तो आप इस सूरत में शदीद बीमार हो सकते हैं। लिहाजा ज़िम्मेदारी से काम करना और तजवीज़ करदा एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना अहम है। ये अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, लेकिन ये जानना ज़रूरी है कि आपकी ज़हनी सेहत आपके दिल की सेहत को बराह रास्त मुतासर करती है। इसलिए रोज़ाना का मामूल बनाकर अपनी दिलो दिमाग की देखभाल करें, जिसमें अपनी फैमिली, पड़ोसियों से मिलना, हल्की वर्जिश जो अगर मुमकिन हो तो बाहर खुली फ़ज़ा में हो और 6 से 8 घंटे की नींद करना भी शामिल है। याद रखें, अगर आपकी तबीयत नासाज है या आपको तिब्बी मशवरे की ज़रूरत है तो आप अपने जीपी या NHS की 111 सर्विस को फ़ोन या ऑनलाइन पर राब्ता कायम करें। हम ज़्यादातर मसले फ़ोन या ऑनलाइन से ही हल करते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो आपको प्रैक्टिस पर भी बुला सकते हैं। हंगामी सूरत हाल में मामूल की तरह A&E में जाएं या फिर 999 पर कॉल करें। करोना वायरस के ख़तरे को कम करने के लिए हस्पताल में इक़दामात किए गए हैं। याद रखें, आपका मकामी जीपी और A&E अभी भी खुले हैं
اور آپ کی مدد کے لیے موجود ہے۔ میں آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو بابرکت اور صحت مند رمضان کی خواہش کرتا ہوں۔ رمضان مبارک۔